असम में देश का सबसे बड़ा ब्रिज है। असम में बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें हैं। असम का जीडीपी हो या फिर बजट हो कई राज्यों से बड़ा है, लेकिन असम की ये भी एक पक्का का मकान है। पक्का का मकान तो नहीं है, कच्चा घर है। कच्चा घर। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो 4 ठो है और 2। क्या बनाना चाहती हो बच्चे को? बच्चे को तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कमाई इतना कम है कि हम लोग नहीं होता है हम लोग का। क्या बनाना चाहते हो? ऐसे तो टीचर कुछ भी। ये बोल रहे हैं कि पढ़ाना तो चाहते हैं, बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं, लेकिन इतना पैसा कहाँ है कि हम बच्चे को उनके सपने को उड़ान दे सकें। टॉयलेट वगैरह कहाँ बनाया है? कोई शौचालय बनाया है? तो कहाँ जाता है? खेत में है? खेत में कि ये कच्चा का मकान, तो पक्का का मकान क्यों नहीं बेटा? वो ऐसे कि हाँ हम लोग बना सकते हैं पक्का का मकान। नहीं बना सकते, पैसे नहीं है तो सरकार नहीं बनाती है। सरकार का सरकार तो बोल के चला जाता है कहाँ है। लेकिन सड़क के बगल में यह आदिवासी परिवार का जो घर है, पूरा नाली के पानी घर में ही आ रहा है। नहीं आता है। क्यों? कोई आदिवासी की बात नहीं करता है? नहीं करता है तो क्यों नहीं बना पा रहे? तो अपना प्रोत्साहन से बनाएगा। पैसा नहीं होता तो फिर बारिश आता होगा, बारिश घर में भी जाता होगा, तब बूंद बूंद गिरता है बारिश में। गिरता है। देखिए 8 घंटे मेहनत करना पड़ता है, उसके एवज में इन्हें मात्र 250 रुपए इस महंगाई में मिलता है। इन क्या सवाल ये उठता है कि जब भारत में सबसे लंबा पुल असम में बन सकता है, असम में जब 1,15,000 रुपए केजी का चाय बन सकता है, जो 5 स्टार होटलों में परोसे जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, तो क्या इन गरीब महिलाओं के, इन आदिवासियों की जिंदगी नहीं बदल सकता? ये सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है। सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि विकास के बड़े बड़े वादे तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी हक की बात कब होगा? आप चाय जो तोड़ रही, चाय घर में पीती हैं आप? हाँ पीते हैं। कितने रुपए केजी का चाय पीती हैं? वो तो बगान कंपनी में देता है। कंपनी में देता है। अच्छा वाला चाय मिलता है? ना मिलता। अच्छा वाला नहीं मिलता। ये क्या सरकार जो वादे कर रही है, पिछले चुनाव में भी वादे हुए थे और इस चुनाव में भी लंबे लंबे वादे हो रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस भी यहाँ शासन में रही है, लेकिन इन आदिवासियों के हालात कभी नहीं सुधरे। ये है भारत का सबसे बड़ा ब्रिज, डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल, जो ब्रह्मपुत्र नदी के एक शाखा लोहित नदी पर स्थित है। ये बदलते हुए भारत का एक मजबूत नमूना है, बेहतर इंजीनियरिंग का कमाल है और असम की एक बड़ी पहचान है। लेकिन क्या ये बदले हुए भारत और विकसित सब असम की पूरी सच्चाई है? क्या असम पूरी तरीके से बदल चुका है या फिर असम की जो पहचान है वो आज भी नहीं बदल पाया? ये है असम के असली पहचान, असम के चाय बागान और चाय बागानों में काम करने वाले ये हजारों महिलाएं और पुरुष सुबह से शाम तक मेहनत, कड़ाके की मेहनत, लेकिन शाम में भर पेट खाना भी नसीब नहीं। अब ये जानना चाहते हैं कि असम में बड़े बड़े पुल और इमारत तो बने हैं, सरकारी बिल्डिंगें तो बनी हैं, लेकिन क्या असली मायने में इनकी जिंदगी बदली है? ये चाय बागान में काम कर रही हैं महिलाएं और ये पत्ते तोड़ रही हैं चाय के। अब इनसे जानते हैं कि इन्हें कितना घंटा काम करना पड़ता है और कितना मजदूरी मिलता है, हाजरा मिलता है। क्या नाम है? हमारा नाम, हम आसामी से बोलेगा। हाँ आसामी बोलो, आसामी बोलो। मोर नाम से आसामी बोलो। बरुआ और मैं हमार साल हाजरा कितना मिलता है? हाजरा 250 टका दिए। 250? हाँ। इतना में काम चल जाता है? कहाँ नहीं चलता है। कितना घंटा काम करना पड़ता है? 8 घंटा। 8 घंटा काम करना पड़ता है और 250 मिलता है? हाँ। ये बोल रहे हैं कि 8 घंटे मेहनत करना पड़ता है, उसके एवज में इन्हें मात्र 250 रुपए इस महंगाई में मिलता है। पक्का का मकान है? पक्का का मकान तो नहीं है, कच्चा घर है। कच्चा घर है। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो 4 ठो है और 2 हज में। इनके बगल में ये काम कर रहे हैं, क्या नाम है? आशा कुमार। आशा। आशा कितना घंटा काम करती हो आप? 8 घंटा। 8 घंटा।
कितना हाजिरा मिलता है? 250। काम चल जाता है? नहीं, बहुत दिक्कत से बच्चे को पढ़ाती हो? पढ़ाती हूँ। कहाँ पढ़ाती हो? तिनसुकिया में। क्या बनाना चाहती हो बच्चे को? बच्चे को तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कमाई इतना कम है हाँ। कि हम लोग नहीं होता है हम लोग का क्या बनाना चाहते हो ऐसे? ऐसे हाँ। ऐसे तो टीचर उचर कुछ भी। ये बोल रही हैं कि पढ़ाना तो चाहते हैं, बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं, लेकिन इतना पैसा कहाँ है कि हम बच्चे को उनके सपने को उड़ान दे सकें। और कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगी कि ये कि नाम इनका क्या है? क्या नाम है आपका? रेखा कुरवा। रेखा कुरवा। यहाँ आप काम करती हो? हाँ। कब से काम करती हो आप? हम 2013 सन से। 2013 से। पक्का का घर है? सरकारी घर है। सरकार दिया है घर? पैसा कितना मिलता है? हाजिरा कितना मिलता है? हाजिरा 250 रुपया मिलता है। क्या बच्चे को बनाना चाहती हो? बच्चे को तो पढ़ाता है प्राइवेट सरकारी स्कूल में। अच्छा, तो आप बनाना क्या चाहते हो? बड़ा बाबू अधिकारी? हाँ, अधिकारी तो बनाना चाहते हैं। कभी भारत से बाहर गई? ये कभी आप आसाम से बाहर गई हो घूमने? आसाम से बाहर अरुणाचल तक गया है, उसका आगे नहीं। बाहर नहीं घूमने गई? नहीं ना। ये बोल रहे हैं कभी गए नहीं हैं। इनको हालांकि सरकारी घर मिला है। क्या नाम है आपका? जयमनी प्रधान। जयमनी प्रधान। जयमनी, आपको कितना हाजिरा मिलता है? 250 रुपया। कितना घंटा काम करना पड़ता 8 घंटा। है? छुट्टी मिलता है कभी? छुट्टी संडे को मिलता है। संडे को मिलता है। हाँ। कहीं बाहर घूमने का मन करता है? हाँ, मन तो करता है। क्यों नहीं घूमती? वही पैसा के चलते ही। बाहर घूमने का मन करता है। जैसे हम लोग अभी आसाम आए हैं, वैसे इनको भी मन करता है कि आसाम से बाहर दिल्ली जाए, मुंबई जाए, समुद्र देखें। हाँ, मन करता है? मन करता है। पैसे नहीं। इन क्या सवाल ये उठता है कि जब भारत में सबसे लंबा पुल असम में बन सकता है, असम में जब 1,15,000 रुपए केजी का चाय बन सकता है, जो 5 स्टार होटलों में परोसे जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, तो क्या इन गरीब महिलाओं के, इन आदिवासियों के जिंदगी नहीं बदल सकता? ये सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है। सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि विकास के बड़े बड़े वादे तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी हक की बात कब होगा? जो दूसरों को लाखों रुपए के चाय पिलाते हैं, जो चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं, इनके बच्चों को, उनके सपनों को उड़ान कब मिलेगा, कब और कौन देगा? क्या नाम है? जोया प्रधान। क्या बनाना चाहती है बच्चे को आप? बच्चे को तो एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात, अच्छा इंसान। अधिकारी बनाना नहीं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर आम लोग बोलते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आप चाय तो तोड़ रही, चाय घर में पीती हैं आप? हाँ, पीते हूँ। कितने रुपए केजी का चाय पीती हैं? वो तो बागान कंपनी में देता है। कंपनी में देता है। अच्छा वाला चाय मिलता है? ना मिलता। अच्छा वाला नहीं मिलता है? नहीं मिलता। ये जो है ये बोल रही है कि कंपनी चाय देता है, लेकिन अच्छा वाला चाय नहीं नसीब होता है। जो दुनिया को महंगी चाय पिलाती हैं, उन्हें अच्छा चाय नहीं मिलता है। अब हम चलते हैं, इनके हालात को भी आपको दिखाएंगे कि आदिवासी परिवारों को जो टी ट्राइब एरिया में रहते हैं, उनके घर के हालात क्या हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए इनके घरों में हम चलते हैं और समझते हैं कि चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की जिंदगी कितनी आसान है, उनके सपने क्या क्या हैं और वो पूरा होंगे क्या। सरकार जो वादे कर रही है, पिछले चुनाव में भी वादे हुए थे और इस चुनाव में भी लंबे लंबे वादे हो रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस भी यहाँ शासन में रही है, लेकिन इन आदिवासियों के हालात कभी नहीं सुधरे। आइए पहले हमारे साथ बस्तियों में चलते हैं। असम में देश का सबसे बड़ा ब्रिज है। असम में बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें हैं। असम का जीडीपी हो या फिर बजट हो, कई राज्यों से बड़ा है, लेकिन असम की ये भी एक तस्वीर है। ये वो आदिवासी हैं जो असम की पहचान है। इनके भी सपने हैं कि काश हमारा भी घर पक्का का होता। ये वो घर है जब बारिश होने पर रात में टपकती है, बारिशों के बूंदों के बीच में रात गुजारते हैं ये। इनके भी सपने हैं कि काश हमारा भी घर पक्का का होता। आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुसेन घाटवार। आपको सरकारी घर नहीं मिला? नहीं मिला। क्या करते हो आप? गार्डन में काम करते हैं। कितना कमा लेते हो? हाजिरा क्या है? 250 रुपया है। 250। तो घर
पक्का का घर बनाने का है इरादा, है ही। तो क्यों नहीं बना पा रहे? तो अपना प्रोत्साहन से बनाएगा, पैसा नहीं उतना, नहीं होता। तो फिर बारिश आता होगा, बारिश घर में भी जाता होगा, तब बूंद बूंद गिरता है बारिश में, हाँ, गिरता है, कष्ट होता है। कष्ट होता है। सरकार चुनाव चल रहा है, कभी ये नेता लोग आता है जो बोलेगा कि घर बनाएगा? ये सरकार तो ऐसा तो आता नहीं है, जो बोलता नहीं है, बोलता तो है, आता तो नहीं है। परेशानी है, बनाना चाहते हैं मकान, बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं, इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो सपना ही है। आइए दिखाते हैं गरीबी किसे कहते हैं और इस गरीबी में जिंदगी कैसे कटती है। ये देखिए, ये कच्चा का मकान है, ये बांस के जो है बांस के सहारे बनाया गया, उस मिट्टी के लेप लगाए गए हैं, ये उसी पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं और इधर दलदल है, मिट्टी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इनके भी सपने हैं, फूल लगाए हैं क्योंकि फूल इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन गरीबी क्या होता है, ये देखिए कितना दलदल है, गंदगी है, और ये गंदगी के बीच में चापाकल है, हमने कल भी एक दिखाया था। और ये दलदल और गंदगी के बीच में ये कपड़ा से शेड लगाए हैं ताकि घर की औरतें जो है इसमें स्नान कर सके, ताकि थोड़ा एक पर्दा हो। ये क्यों लगाया? हम लोग को अपना सेफ्टी के लिए लगाए, सेफ्टी के लिए, इन्हें पर्दा रहे, कोई औरतें नहाएं तो इसके लिए लगाया। तो ये सब गंदगी जो है ये सरकार ये सब बनाती नहीं है। सरकार को तो ये तो अभी बोलने जाने से तो सरकार आप लगता नहीं है। कंपनी को भी बोला हुआ तो कंपनी भी नहीं सुनता है, नहीं सुनता होगा। ये हालात हैं, क्या बोल रहे थे, देख रहे थे। अब चलते हैं हम, ऐसे ही घर है, ये आदिवासी का जो है ये बस्ती है, और तमाम जो घर जो है ये सारे के सारे हम कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाने के लिए कि ये घर जो है सारे मिट्टी के घर हैं, मिट्टी की ये बस्ती है, आदिवासी हैं। असम बदल रहा है, असम में बड़े बड़े इमारतें बन रही हैं, लेकिन असम के इन आदिवासियों की जिंदगी नहीं बदल रहा है। ये कुछ और घरों में बात करते हैं। ये गाँव के ही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भिटका रावतिया, आदिवासी है? आदिवासी। गांव की सड़क तो है, आप ये जो मिट्टी के मकान है ये सब कोई देखने नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? कोई आदिवासी की बात नहीं करता है? नहीं करता है। आपका 2025 2026 चल रहा है ना, 23 में दिल्ली से आया था 2 लेडीज, वो लोग यहाँ से रास्ता का और ये मकान का ये करके ले गया था। उसके बाद ये रास्ता बन गया, मकान नहीं बना। मकान नहीं बना। आप लोग रात में बारिश होती होगी तो बारिश तो घर पे चूता होगा, हाँ, रहने में दिक्कत होती है। तो यहाँ जो सरकार है वो सरकार नहीं बोलती है कि मकान बनाएंगे पक्का के, वो बोलता है कि जब हम लोग जाके वहाँ ब्लॉक जो है वहाँ जाता है तब बोलता है कि मिलेगा आप लोग को, चिंता मत कीजिए, सब को मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। मिलता नहीं। ये बोल रहे हैं कि हर चुनाव में नेता आते हैं, बोलते हैं ब्लॉक में जाना पड़ेगा, लेकिन बनता नहीं है। ब्लॉक जाने के लिए बोलता है लेकिन बनता नहीं, अब तक घर नहीं मिला है। ये देखिए, सड़क तो ठीक बनी है, लेकिन सड़क के बगल में ये आदिवासी परिवार का जो है घर है, पूरा नाली के पानी घर में ही आ रहा है। घर कितना गंद माने जो है वो नाली के पानी से किस तरीके से हो गया है ये देखिए। अब कुछ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये आपका घर है? हाँ हाँ, ये हमारा घर है। तो ये कच्चा का मकान है? हाँ हाँ, कच्चा का मकान। तो पक्का का मकान क्यों नहीं बेटा? वो ऐसे कि कहाँ हम लोग बना सकते हैं पक्का का मकान? नहीं बना सकते? नहीं, पैसे नहीं है तो सरकार नहीं बनाती है? सरकार कहाँ आएगा? सरकार तो बोल के चला जाता है, कहाँ आएगा? तेज बोलो। सरकार आता है और चला जाता है बोल के? हाँ, कहाँ आएगा? वो लोग खाली बोल के चला जाता है वही। तो आदिवासी को कोई बात नहीं करता है? नहीं। नेता लोग वोट मांगने आया है? हाँ, आया था। तो बताया कि घर दिखाया इसको? वो वोट के टाइम में आता है, कहाँ आता है? ये कह रहे हैं कि वोट के टाइम में नेता आते हैं, घर भी देखते हैं, लेकिन कहाँ कोई घर पर कोई कहाँ बात करता है। ये स्थिति है। सपने इनके भी बड़े हैं, ये चाहती हैं कि इनके भी पक्के के मकान हो, ये भी घूमें, ये भी पढ़ें, लेकिन स्थिति हालात जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा ही कुछ है।
और महिलाएं इस घर में देखिए किस तरीके से। एक अच्छी बात है कि इनके पक्के के मकान नहीं है, लेकिन सपने इनके अच्छे हैं, सोच इनका अच्छा है। बांस के सहारे हैं, चापाकल को पर्दा किया गया है ताकि कोई स्नान करे तो देख ना सके। क्या नाम है? सोनिया गांधी। सुनिए, तो ये कच्चा का मकान आपका है? नहीं, अच्छा, तो ये पक्का का मकान आप लोगों को नहीं बनता है? नहीं, सरकार क्या बोलता है? लिखा के ले गया, नहीं दिया। लिखा के लेके पैसा नहीं दिया? नहीं। अफसर लोग आता है तो टॉयलेट वगैरह कहाँ बनाया है? कोई शौचालय बनाया है? नहीं। तो कहाँ जाते हो शौचालय? खेत में? हम्म, हैं? खेत में जाते हो? हाँ, देखिए ये स्थिति है। कहीं असम से बाहर घूमने जाने का मन है? हाँ, कभी गई हो घूमने? नहीं। कार पर चढ़ने का शौक है? कार पर चढ़ने का शौक है? नहीं, हैं? हम लोग के पैसा ही नहीं है इतना, कार नहीं कौन गया। शौक है कि नहीं? हाँ है। बोल रहे हैं कि कार में चढ़ने का शौक है लेकिन पैसा ही नहीं है तो क्यों चढ़े। ये वो महिला है। एक सिस्टम पर ये एक सवाल है कि जिस राज्य में भारत का सबसे लंबा पुल है वहाँ आदिवासियों का एक घर भी मैसर नहीं हो रहा है। इनके भी सपने हैं कि हम उस पुल पर या भारत अपनी कार से घूमें, लेकिन हालात है नहीं। चुनाव आता है, रैलियां होती है, नेताओं के वादे होते हैं, बदल देंगे असम को, असम तरक्की कर रहा है, आपका विकास करें, लेकिन विकास होता नहीं। इन गांवों के तस्वीरों को हमने दिखाया, आदिवासी परिवारों को जिंदगी को दिखाया, लेकिन इनकी जिंदगी कब बदलेगी? चुनाव में वादे तो हो रहे हैं लेकिन विकास पूरा नहीं हो रहा। विकास कब होगा ये सिस्टम को और सरकार को बताना पड़ेगा। जनता जवाब चाहती है।